मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर अब हम शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में सेवा करने वाले, शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले और अन्य वे सभी संगठन जो किसी न किसी माध्यम से जो है एक नया कार्य कर रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था के प्रयासों को सफलता मिल रही है या फिर उनके प्रयासों में लगे हुए हैं या फिर कोई भी अन्य सेवा, गरीबों की सेवा, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह नॉर्वे के संगठन के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है वो शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है और ये जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो इस तरह से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है अभी वर्तमान में 2024 में एक ऐसे संगठन को दिया गया है जिन्होंने परमाणु बम का प्रयोग न करने के लिए दुनिया को प्रेरित किया है। अर्थात जो परमाणु हमला है, परमाणु हथियार है, उनसे जो त्रासदी होती है उसे लोगों के सामने पेश करते हुए उन्होंने दुनिया से जो है निवेदन किया है कि किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद परमाणु हथियारों के उपयोग के दुष्परिणाम को देखा है। ऐसा संगठन जिनके सभी व्यक्तियों ने परमाणु हथियारों के दुष्परिणाम को देखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में जापान के द्वारा परमाणु हमला किया गया था। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने 6 अगस्त को हिरोशिमा में लिटिल बॉय के नाम से जो परमाणु हथियार थे उसे गिराया था और जिसमें जो है कुल 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात 9 अगस्त को जो है नागासाकी में फैटमैन परमाणु हथियार को गिराया था और जिसमें लगभग 60 से 80,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार दो परमाणु हमले से पूरा जापान दहल गया था और इनकी त्रासदी इतनी ज्यादा थी कि लगभग 2 से 3 लाख लोग जो है इस परमाणु बम के हमले से मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तो आज यह शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उन्हीं संगठन को समर्पित है। जापान की एक ऐसी संस्था जिनके सभी सदस्य 1945 परमाणु हमले के बचे हुए सदस्य हैं। उन हमलों को उन्होंने झेला है और उन बचे हुए सदस्यों ने अपनी जो है दर्दनाक हादसा को भुलाकर दोबारा अन्य व्यक्ति, अन्य देशों के साथ ऐसा त्रासदी, ऐसा हादसा न हो, इसके लिए वो लोग लगे हुए हैं और परमाणु हथियारों का किसी भी सूरत में उपयोग ना हो, इसके लिए वो अपना संगठन चला रहे हैं, लोगों को, देश को जागरूक कर रहे हैं। और इसी संगठन के जो सभी सदस्य, जिन्हें हिबा कुसा के नाम से जाना जाता है, एक एनजीओ संगठन है जिसके मुखिया जो हैं वो निहोन हिदानक्यो है। निहोन हिदानक्यो इन संगठन को इस बार 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संगठन जो है परमाणु हथियारों का उपयोग न करने के लिए उनकी त्रासदी को एक दिखाने के लिए और उससे जो दुरुपयोग होता है, दुर्दशा होता है भविष्य में, उन सब को बताने के लिए कार्य कर रहा है और साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का
प्रयास कर रहा है। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न गवाहों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने यह संगठन परमाणु हथियारों को पूरी तरह से जो है मुक्त बनाने के लिए, पूरे देश को परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए, या फिर कहूँ कि परमाणु हथियारों के जो उपयोग है उसे रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। और इनके इन्हीं मेहनतों को, इन्हीं प्रयासों को नोबेल समिति ने स्वीकार किया और उन्हें 2024 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल समिति के अध्यक्ष जार्गेन वातने फ्रिडनेस ने उनके प्रयासों को सराहा, क्योंकि उनके प्रयास के कण-कण में सच्चाई है। उन्होंने जमीनी स्तर पर 1945 के त्रासदी को झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। तो उनके प्रयासों को उन्होंने सराहा और उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। प्रथम विजेता जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वे थे फ्रेडरिक पासी, जो एक अर्थशास्त्री थे, शांतिवादी थे, एवं हेनरी डुनेट जो स्वीड के वकील थे और लेखक भी थे। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ, उसी वर्ष जो है दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि नोबेल पुरस्कार के प्रथम जो विजेता थे, एक संयुक्त विजेता थे फ्रेडरिक पासी और हेनरी डुनेट। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए इन्हें जो है पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से मदर टेरेसा, जो नॉर्वे के ही रहने वाली थी, उन्हें 1979 में गरीबों की सेवा करने के लिए, निराश्रितों की सेवा करने के लिए, जो बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति है उनकी सेवा करने के लिए उन्हें जो है सेवा के क्षेत्र में यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो पहली भारतीय महिला भी बनी। साथ ही साथ उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का यहाँ पर निर्माण भी किया और उसकी सेवा को न केवल भारत से तो उन्हें जो है भारत रत्न दिया ही गया, साथ ही साथ पूरे विश्व स्तर पर जो है सराहा गया। एक संत की उपाधि प्राप्त जो मदर टेरेसा है, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो प्रयास किया और जो भी शिक्षा से वंचित बच्चे थे उन्हें अपने संगठन के माध्यम से जोड़कर शिक्षित करते थे। इनके प्रयासों को सराहते हुए जो है 2014 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2023 में नरगिस मोहम्मदी, ईरान की जो नरगिस मोहम्मदी है, जो ईरान में महिला के अधिकारों के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है, मृत्युदंड जैसे जो सजा है उसके खिलाफ लड़ रही है, उन्हें जो है 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला की प्राप्त करें तो पहली महिला जो है मैरी क्यूरी है। मैरी क्यूरी की मैडम क्यूरी को भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी के लिए और रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि यह जो शांति का क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है, सेवा भाव का क्षेत्र है, शांति व्यवस्था का क्षेत्र है। जापान का जो संगठन है वो पूरे विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, गाजा इजराइल का लड़ाई चल रहा है। तो अन्य कई देश हैं, पश्चिमी देश जिनके बीच में युद्ध चल रहा है और उन देशों में जो है परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है, कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। तो इससे ये संगठन यह बताने की कोशिश कर रहा है कि परमाणु हमला जो है किसी भी सूरत में सही नहीं है। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है और न केवल मृत्यु होती है, उनकी पीढ़ियों तक उनका प्रभाव रहता है और इसी को हमको रोकना है कि हमको किसी भी स्तर पे परमाणु हमला ना किया जा सके या ना हो सके।
तो यही उद्देश्य है और इसी वजह से जो है इस संस्था को, इनके प्रयासों को जो है नोबेल समिति ने सराहा और स्वीकार किया और साथ ही साथ इन्हें जो है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2024 जापान के एनजीओ जिसके परमाणु हमला 1945 में हुआ था, उनके बचे हुए सदस्य जिन्हें हिबाकुशी कहेंगे, एटम या हाइड्रोजन बम से पीड़ित संगठनों का परिसंघ है, इसके जो मुखिया है उसे निहोन हिदानक्यो कहा जाता है और इनका काम है परमाणु हमला से मुक्त दुनिया इनको बनाना है, इनके लिए प्रयास करना है और पहले से और अब तक इनका प्रयास चल रहा है। पूरी दुनिया के सामने इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देकर नोबेल समिति ने भी स्पष्ट किया है कि पूरे देश को, पूरे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त देश बनाने के लिए, कि पूरी दुनिया चाहती है कि परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, परमाणु हमले ना हो और परमाणु हमलों को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है कि परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाए, पूरे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त रखा जाए, क्योंकि कब कहां पर इसका उपयोग हो जाएगा और पूरे देश में, पूरे विश्व में त्रासदी आ जाएगी, इसका कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि जो भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है वे सभी अपने परमाणु हथियारों को स्वमेव नष्ट करें, जिससे जो है भाईचारा भी बढ़ेगी और इसका भविष्य में कभी उपयोग नहीं हो सकेगा। यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों जरूर बताइएगा और इन्हें अधिक से अधिक ग्रुप में और लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें ताकि